जो हमें नज़र आता है उसमें ये आता है कि भाई कुर्सी के पीछे लड़ाई हो रही है, आवाम जो है वो पिसी जा रही है। इमरान खान ने आर्डर दिता भी मैं गरीब एक ही नहीं रहन देना। वाकई इमरान खान ने भी गरीब एक नहीं रहन दिता। उनकी जब आपस की लड़ाई जब तक ख़त्म होगी ना, तब तक ये आवाम बेचारी 60-70% मर चुकी होगी। जली हुई गंदम, जो ख़राब गंदम है, उस गंदम का आटा जो है ना वो आवाम को दे रहे हैं और इन्होंने कहा जी हमने फ्री कर दिया। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये लोग जो है वो सब्सिडी पे आटा दे रहे हैं, फ्री आटा दे रहे हैं। ठीक है, इन लोगों ने आवाम को जो है भिखारी बना दिया हुआ है बेसिकली। हुकूमत नहीं चाहिए इनकी, उनके आगे हाथ जोड़ते कि गरीब आम मर गई है, बस हो गई है वो। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि 32,000 जो कि माहाना उजरत कर दी गई है, क्या इसमें जो हमारी आवाम है उसका गुजारा होगा कि नहीं। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरे नाम जी मोहम्मद अमीर है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप सुन रहे थे ये गुफ्तगू के जो माहाना उजरत है हुकूमत ने 32,000 पे मुकर्रर कर दी है। महंगाई भी है, रोज़ बरोज़ आवाम की परेशानी है, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो वो आवाम की पहुंच से बाहर है। ये हम आम सुनते हैं, आप भी आखिर ख़रीदारी करते हैं। अब हुकूमत ने 32,000 कर दी है, 32,000 में गुजारा हो जाएगा? नहीं जी, होना जी नहीं गुजारा हो सकता। क्या वजह से? ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਜੀ। अब मैं दिहाड़ी मजदूरी करना, मैं दिहाड़ी मजदूरी करना जी। मेरी एक दिन दिहाड़ी लगदी, एक दिन नहीं लगदी। मेरे को 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। मैं ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ 1000, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ 800 ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ 900 ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਠੰਡੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। दूसरा मसला है, ਅਸੀਂ ਆ अर्ज करने चाहते हैं, अपील करने चाहते हैं, खुदा का ना है इस मुल्क सेट हो जाए। इंदिरा गांधी ने कहा भी उतने मेरे सूट नहीं, कितने पाकिस्तान के वजीर बदल चुके हैं। ठीक है जी। दूसरी गल आज सोचो जी, आप समझदार आदमी हो। मेरे कहने का मतलब आज जी मैं आपके साथ एक नौकरी लग गया है जी। जो नौकरी लग गया जी मैं बेईमानी करना, ठीक है मैं बेईमानी करना, तुसी मैनू चोज कर लिया भी आप वाकई बाबा बेईमानी कर रहा है। मैनू कोई साल 2 साल मैनू वेखो तो सही। आ तो नहीं भी मेरी कोई आखिरी इंसान है, कोई गलती भी हो सकती है तो उस नूं थल्ले मार देन। भावें इमरान खान है तो भावें नवाज शरीफ है, कोई साल को रन देन उन्होंने थल्ले मार देंगे, उन्होंने कहते ना चलो इनू बदलो होर आ जाता है। इस मुल्क दे विच आए जदों भी इमरान खान आया है, नवाज शरीफ आया है, जो बेनजीर आई है, केड़ा ही आया नहीं वक्त दा। एक मिनट, वक्त दा बादशाह वो ही कहता गले खाली। असी गले ही भर के मर गए हैं तो साढ़े पल्ले कख भी नहीं पिया। हाँ जी, हुण इतनी आखिरी आवाम तंग है, यकीन का इतने तंग है बिल्कुल। आखिरी तुसी मतलब आप 500 की मैं रोटी खा जाना 2-3 टाइम दी, मैं आस्ता तो इतने तंग है। यकीन वाले खुदा का ना है, मैं आ कहना भी कि आपस में सलूक रख जाओ, साड़ी तबाही ना करो। तो इमरान खान ने आर्डर दिता भी मैं गरीब एक ही नहीं रहन देना। वाकई इमरान खान ने भी गरीब एक नहीं रहन दिता, क्यों वल भी इन्हें सिखाया, महंगाई इन्हें की बादशाह ने जो आया। तो फिर इनू बवन तो देंदे, इनू कोई चलो 4 साल 3 साल 8 साल आ नहीं है 50 सालों के वेखो नहीं जी आ कड़ी हुकूमत या कुछ नहीं कर सकती। 50 सालों वक्त का बादशाह मुल्क नूं परतदा उन्होंने सेट करदा वो पहले ही हो जाते हैं। आम तो महंगाई कर रही है। महंगाई कर रही है। मसला गल है भी एक पासे जावे। हुण देखो नहीं, एक मिनट आ ना गल आ साडी आवाम हुण झरक रही है, डर रही है। तेरे साथ मैं चलना, 10 बंदे नाल चलने हैं। किस बस्ती नूं पाएगा, किस पिंड नूं पाएगा, वो 10 बंदे उस बस्ती नूं हल करके विखावेंगे मसला। हाँ जी, आपस में सलूक कोई नहीं, साडा आपस में सलूक नहीं, असीं तां ही मर रहे हैं। क्यों महंगाई कर रहे हैं बादशाह कह रहा इतनी दे। सुबह चल निकल दे, इत्थे आवाम नूं निकल दे। इमरान खान होवे तो भावें नवाज शरीफ होवे, मैं कहना इट नाल इट खड़का देंगे बिल्कुल। साडा आपस में भी सलूक कोई नहीं कि महंगाई आपो आपदी नहीं, वो नहीं कर रहे। महंगाई मेरे को चीज़ है, मेरे को मिसाल के तौर पर कोई ना आलू है जो भी है मेरा अपना रेट है। मैं की जी मैं 500 किलो देना है जी, मैं की करेगा तू तो लेने ही लेने। तो अगे जाएगा अगू ना 400 ना अपना मिलणगे, 300 आपो आपका रेट है जी। आवाम इस वास्ते बिगड़ रही है। इनका हल कोई कानून नबी पाक का फरमान है। उंजिया कहते असीं मुसलमान हैं। किहदे मुसलमान हैं? मुसलमान तां बन सकते हैं नबी पाक दे अदिए ते चलन। नबी पाक ने वो अगले भी बादशाह है नहीं कि रात को फिरते आ, कोई भुखा तो नहीं सुता, कोई रज्जिया तो नहीं सुता। इत्थे तो भावें सारे भुखे मरते रहे, सारे मर जावे भी बादशाह कहते साडा 1.5 फुल होना चाहिए है, बाकी दूए मर जान। इनके आखण का मतलब इस वास्ते साड़ी अपील है भी खुदा का ना है आपस में सलूक रख जाए। सानू असीं ना इमरान खान को लेना
ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਰੱਖ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ। बहुत शुक्रिया हाँ जी। जी नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जी एक अवैस नाम है जी मेरा। अवैस साहब, आपने बुज़ुर्गों की गुफ्तगू सुनी और क्या आप समझते हैं कि माहाना उजरत जो है वो 32,000 रुपये कर दी गई है? क्या जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है उसमें 32,000 में गुजारा मुमकिन है कि नहीं? पहले तो ये बताएं। जी मैं ये समझता हूँ कि 32,000 में गुजारा बहुत मुश्किल है गरीब आदमी का। देखिए आप आटे के रेट देख लें, जब 55 रुपये था तो लोगों ने इसी जो आज की गवर्नमेंट है और कल की जो है वो अपोजिशन थी, उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि ये बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। अब 160 रुपये 170 रुपये किलो आटा है, ठीक है। और लोग ये जितनी देर से ये जब से आटा ये बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, तब से 12 से 14 लोग मर चुके हैं आटे लेते हुए। आटा मिल जाता है लेकिन आंखें बंद हो जाती हैं लोगों की। ये हालात हैं आजकल, ठीक है। महंगाई तो बहुत है भाईजान, जितनी आपकी उतनी महंगाई है। सरवाइव करना मिडल मैन का, ख़ास तौर पे मिडल मैन जो है ना वो पिस गया। मिडल मैन का जितना भी जो भी सर्विस थी ना वो सब कुछ जो उसका मिट गया हुआ है, वो ख़त्म हो गया हुआ है। अच्छा, ये 32,000 पे अब उजरत है, इससे पहले 25,000 पे थी। लेकिन हमने देखा कि जो अभी भाई भी एक भाई से भी मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि मैं 18,000 ले रहा हूँ और 10 से 11 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। अगर जो 25,000 पे उजरत की भी बात की जाए तो उन्हें 25 भी नहीं मिल रहा। वो बंदा 18,000 पे वो यंग ले रहा है, नौजवान ले रहा है। 10-11 घंटे के एक बंदा काम भी करे, घर से भी आए और फिर पैसे भी कम ले, ड्यूटी भी ज़्यादा करे, तो ये क्या तफरीक नहीं है? मज़दूर है, मज़दूर की अलग है, इनकी अलग है। एक फैक्ट्री में काम करने वाला है उसकी अलग है, एक कंपनी में काम करने वाला जो है नौजवान उसकी अलग है। तो ये डिवीजन क्यों है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अगर 25,000 मुकर्रर की है तो सबको 25 मिले? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसा, वैसे आपने एक्सपीरियंस किया इस बात? बिल्कुल एक्सपीरियंस है मुझे, क्योंकि जो एक छोटा लड़का है ना काम करने वाला, अगर अकेला लड़का है ना उसको काम पे डाल दिया उसके वालिदैन ने, तो वो 15 से 18,000 रुपये दुकानदार की रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे इस रेंज में लड़का चाहिए जो मेरा हेल्पर के तौर पे काम कर जाए। 15 से 18,000 में वो हेल्पर पे काम चल जाता है। अच्छा, उसके आगे उसने सिर्फ घर जाके पैसे देने होते हैं, खाना वाना उसने दुकानदार ने उसको दे देना होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर इतनी तनख्वाह 15 से 18,000 रुपये में एक छोटे बच्चे का, एक हेल्पर का गुजारा हो जाता है, क्योंकि उसका अयालदारी नहीं है। हाँ, जहाँ तक अयालदारी की बात है, अयालदारी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो 32,000 रुपये 50,000 रुपये भी कम है भाईजान। अयालदारी में 50,000 रुपये भी कम है। मतलब जिसके बीवी बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उसका तो बड़ी मुश्किल गुजारा है। अब आपके कैमरा मैन है, आप देखें कैमरा मैन है, अगर उनकी तनख्वाह 50,000 रुपये, उनके बच्चे भी हैं, साथ उनकी मिसेस भी हैं, घर के लवाजमात भी हैं, ठीक है, गुजारा नहीं होता। किसी सूरत गुजारा नहीं हो सकता भाईजान, ठीक है। ता वक्त ये कि गवर्नमेंट अगर हमें फैसिलिटीज़ दे। अब हेल्थ कार्ड था, अब 10 लाख तक की जो हेल्थ इंश्योरेंस थी, अब आते साथ इन्होंने बंद किया। जैसे ही खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, महंगाई दिन ब दिन, डॉलर दिन ब दिन ऊपर ही जाता रहा और ये मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है इस टाइम तक। अभी तक तो जो पकड़ा नहीं जा रहा, ठीक है। क्या आपको गवर्नमेंट की कोशिशें, जो गवर्नमेंट तो कहती है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको टैकल करें, और ये जो महंगाई का है ये अफरीयत ये खान साहब की वजह से है? नहीं सर, अगर आप देखें तो जब खान साहब थे 178 रुपये का डॉलर था, आज 283 और 290 के दरमियान डॉलर है, ठीक है। उन्होंने क्या कि वो खान साहब के जो IMF से मुआहदे किए हुए थे उसका किया दर है? सर IMF से खान साहब के मुआहदे अगर होते ना, खान साहब ने मिफ्ता इस्माइल ना बोल रहा होता। मिफ्ता इस्माइल के आप बयानात सुन लें, उसकी TV टॉक शोज देख लें, जिसमें भी उसने ये बातें की हैं मिफ्ता इस्माइल ने, उसने यही बात बताई है हर एक को कि जो है ना वो खान साहब ने कुछ भी नहीं किया, खान साहब का किया धरा नहीं है, हम ही से सारा मसला हुआ। इसहाक डार साहब ने तो आते साथ ही आगे से कहा IMF को पहले कि मैं ये कर दूंगा, मैं गंडासा निकाल लिया उन्होंने, कहीं हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, काक भी नहीं दिया अगलों ने, झुंझुना पकड़ाया भाई बजाते रहो भैया। तो खान ने किया तो नवाज शरीफ को चाहिए था वो तो ख़त्म करे ना।
अगर इमरान खान ने जो भी किया है IMF में जो भी सिर्फ नुमाइंदे किए हैं तो नवाज शरीफ को चाहिए वो ख़त्म करे। गरीब आवाम के लिए अब आटा देख लें, गरीब आवाम के लिए आटा दे रहे हैं, जिसको मैसेज नहीं आ रहा उसको आटा नहीं मिल रहा। वो लाने पर जलील हो रहे हैं, वो कहते हैं जो 22 ले रहे हैं 1160 का आटा दे रहे हैं 20 किलो 10 किलो का थैला। अब गरीब आवाम क्या करेगी? अब वहाँ पे जाओ, आटा नहीं जाते, वो आगे से बदतमीजी करते हैं। वहाँ पे जाके लाना में कहते हैं आपका मैसेज नहीं है, जाके ये करे वो करे, जाओ जिसको मर्जी बुला ले, आगे से वो ये कहते हैं। आप इधर मॉडल चाहिए, वहाँ पे देख लें बुरा हाल ही है। और जो आटा दे रहे हैं ना, साथ में भाई की बात मैं कर रहा हूँ, आटा जो दे रहे हैं ना वो जानवर भी नहीं खा सकते। अब ये सोचें, काला आटा, जली हुई गंदम, जो ख़राब गंदम है, उस गंदम का आटा जो है ना वो आवाम को दे रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा जी हमने फ्री कर दिया, और मार्केट में जो तोड़ा 600 या 700 रुपये का था उसको ले गए 1400 रुपये तक। 648 का था वो 1158 पे हुकूमती रेट। हाँ जी, हुकूमती रेट। एक वो डबल रेट पे दे रहे हैं, क्या फ़ायदा फ्री देने का? उधर से कसर उधर निकाल रहे हैं आवाम की। यही मैनिपुलेशन है ना, एक हर चीज़ को मैनिपुलेट करना, हर चीज़ को इस तरह करना। सीखेंगे आपकी मेहरबानी, अब यहाँ से चले जाए, हम ये हुकूमत छोड़ दें। हमें इसे हुकूमत नहीं चाहिए इनकी। क्या कहेंगे? हुकूमत नहीं चाहिए इनकी, क्योंकि आगे हाथ जोड़ते हैं कि गरीब आवाम मर गई है, बस हो गई है वो। तो नाज़रीन, हमने यहाँ पर लोगों से बात की। असल में मसला ये है कि यहाँ पे डिवीज़न पाई जाती है, जो कि आप भी एग्जामिन करते हैं, हम भी देखते हैं। वो ये कि जो मज़दूर की जो माहाना उजरत है वो और है, जो एक लड़का है जो कि किसी फैक्ट्री में जॉब करता है उसकी अलग है, किसी कंपनी में जॉब करने वाले की अलग है। कोई 18,000 ले रहा है, कोई 12,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, और फिर मज़दूर की भी उसके अलग है। अब लोगों को क्या बात है, ये इल्म नहीं है कि माहाना उजरत क्या है, क्योंकि अगर 25,000 माहाना उजरत है तो ये 12,000 क्यों ली जा रही है? इस पर भी बात करते हैं, आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। 12, 15 और 25 और फिर 18, ये क्या चक्कर है? आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली उस्मान। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि माहाना उजरत जो पहले 25,000 थी वो 32 अब कर दी गई है, तो पहले तो ये बताएं कि इक़दाम ये कैसा है और क्या इसमें आम जो लोग हैं, हमारी आवाम है, उनका गुजारा हो पाएगा इस महंगाई के दौर में? बिल्कुल जो है वो जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, और मेरे ख्याल से ये 32,000 जो है वो उनके मुंह में ज़ीरा डालने वाली बात है, ठीक है। इस कोर्स में जो है वो किसी भी नॉर्मल बंदे का बजट जो है वो पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम मंथली कोर्स भी निकालें एक फैमिली की, एक नॉर्मल फैमिली की, ठीक है, जिसमें 6 पर्सनस भी हैं, तो आज के इस इन्फ्लेशन जिस तरह बढ़ चुकी है और डॉलर की जो प्राइसेज ऊपर चली गई हैं जितनी, ठीक है, हमारा रुपया डीवैल्यू हो चुका है, उस सूरत में कम से कम भी मिनिमम जो है ना वो 50,000 जो है वो एक नॉर्मल सा बजट है कि 50,000 में एक बंदा जो है ना अपना घर जो है ना वो हैंड टू माउथ चला सकता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से बिल्कुल भी कोई अच्छा बेसिकली ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा डालने वाली बात है। 32,000 में एक आम बंदे का गुजारा नहीं होता, ठीक है, ओबियसली बात है। हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से ये लोग जिस भोखलाट का शिकार है जिस तरह से, ठीक है, हम देख रहे हैं कि आटे की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये लोग जो है वो सब्सिडी पे आटा दे रहे हैं, फ्री आटा दे रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने आवाम को जो है भिखारी बना दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। अब देखें कि हम अपने हमसाया मुल्क को कंपेयर कर लें, इंडिया की तरफ चलें या बांग्लादेश की तरफ चले जाएँ, वो लोग बात करते हैं स्पेस में जाने की, बांग्लादेश बात करता है उन्होंने सबसे बड़ा जो है ना इंडस्ट्रियल स्टेट लॉन्च किया है अभी रिसेंटली जो है वो बांग्लादेश ने, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बात करते हैं जी हम आटा दे रहे हैं जी, मुफ्त आटा दे रहे हैं, ठीक है। आटे का जाके इफ्तार करते हैं जी, आटा जी लोगों को मिल रहा है, और किस तरह से मिल रहा है जी, आवाम को जो है वो इन्होंने भिखारी बनाया हुआ है बेसिकली, एक जलील करके जो है वो उनको जो है वो आटा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये लोग जी ऐसी मिसालें जो है ना हम अपनी पूरी लाइफ में जो है वो मैं फ़र्स्ट टाइम ही देखा है कोई गवर्नमेंट जो है वो इस कदर ना अहल है, ठीक है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और जो है वो आवाम का जो है इसमें जीना महाल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा है कि ये बांग्लादेश की आपने मिसाल कोट की कि उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन जो भी बनाया है, और पाकिस्तान में आपने आटे की मिसाल दी, तो क्या वजह है कि जो बांग्लादेश की अगर बात करें तो वो हमसे ही टूट कर अलहदा हुआ था, ऐसा ही है? तो वो उसकी करेंसी भी हैवी है, पाकिस्तान से हैवी करेंसी है, इवन कि अफ़गानिस्तान की, इथियोपिया की जो है वो करेंसी हैवी है। तो क्या मसला है कि हम इन 76 सालों में हम वो गेन नहीं कर पाए, और हमारा लेवल और उनके लेवल में बड़ा फ़र्क है? वजूहात क्या है? सर बेसिक अलविया यहाँ पे ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ है, हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी प्रायोरिटी जो है वो इकॉनमी
तो जो है ना वो बहुत कोई आप कह लेंगे 5-6 जाके उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आप जो है ना वो अपना बेसिकली जो है ना जैसा हमने प्रीवियस मिसालें देखी हैं, पीपल पार्टी का दौर देखा है हमने जो है वो नूली का दौर देखा है, ठीक है। हमारी तीसरी नस्ल जो है बेसिकली जो है वो भी वो ये दौर देख रही है, ठीक है। उसमें ये है कि इन्होंने जिस तरह से करप्शन किया है और बेसिकली में हमारा करप्शन है, ठीक है। करप्शन जो है वो जिस माशरे में करप्शन जब होगी, ठीक है, वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो पीछे ही हमेशा आएगा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये इस 76 या 75-76 सालों के अंदर जो है करप्शन की वजह से जो है हमारा मुल्क जो है ना बहुत पीछे चला गया है, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश को कंपेयर करें अपने पाकिस्तान के साथ, ठीक है, वो हमसे टूट कर अलहदा हो गया, ठीक है। और वो लोग आज मुआशी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग हैं। इंडिया की बात कर लें, इंडिया ने जो है वो 90 में उसने कर्ज़ा लेने से इनकार कर दिया था IMF से, ठीक है। अगर जो है वो सन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरे जो है वो नॉलेज है वो 1990 की बात आई है, ठीक है। उन्होंने जो है वो कर्ज़ा लेने से इनकार किया IMF से, ठीक है। आज वो IMF से कर्ज़ा नहीं ले रहे, ठीक है। इंडिया जो है वो एज ए स्टेट जो है वो इस कदर पावरफुल है, इस कदर स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद इतने रिज़र्व हैं, ठीक है, कि वो जो है वो मतलब वर्ल्ड पावर के साथ जो है ना टक्कर पे जब बात करता है वो, ठीक है। और हमारा पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारी जो अशराफी है, ठीक है, वो अमीर से अमीरतर होती चली गई है, और जो हमारी स्टेट है, ठीक है, वो कमज़ोर होकर वो गरीब होती चली गई है। इस टाइम हमारी जो स्टेट है वो गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिज़र्व नहीं है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, ठीक है। और जो हमारी अशराफिया है, ठीक है, वो कभी लंदन में फ्लैट्स जिनके बने हुए हैं, ठीक है, कभी जो है वो कहाँ पे जो है वो उनकी जायदादें निकल रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अलमिया है जो हमारे पाकिस्तान के साथ। और इस सारे सफ़र में जो है वो सफ़र कौन कर रहे हैं? हम आवाम, जो एक आम आदमी है, एक आम जो है वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो तनख्वाहदार तबका है, ठीक है, वो इस सफ़र कर रहा है इस सारे सफ़र के अंदर। इसका हल आप कैसे देखते हैं? ये हमारी आवाम को तो अभी खाने से फुर्सत नहीं है, और हमेशा से यही रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो कि 1970s में लगा था भुट्टो साहब ने, तो वो आज तक वही आवाम का नहीं पूरा हो पाया, ना वो मकान बन पाया, ना वो आटा मिल पाया। क्या ख्याल है? ना वो कपड़ा मिल पाया। सर बेसिकली यही अलमिया है हमारे इस मुल्क का। हमारी जितनी भी जो पॉलिटिक्स आज तक हुई है 75 ईयर्स के अंदर, ये इस पूरी पॉलिटिक्स का जो है ना वो बेसिकली मकसद यही था कि इन्होंने जो है वो अपने इशराफिया जो अपने जो है ना अपने आप को इन्होंने जो है वो इम्प्रूव किया है, अपने रिज़र्व बढ़ाए हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, अपने जो है वो जायदादें बनाई हैं, ठीक है। और इन्होंने स्टेट की तरफ जो है ना वो ऐसा कोई तवज्जो नहीं दी, और यही वजह है कि हम लोग जो है वो इन 75 सालों में है ना बजाय हम तरक्की करने के, हम लोग जो है वो हमारा ग्राफ नीचे गया। एज ए स्टेट हम लोग नीचे गए हैं। एज ए पर्सन बात करें, एज ए इंडिविजुअल बात करें, तो जो है वो आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे जी के खरबों डॉलर के एसेट्स हैं उनके, लंदन में खरबों डॉलर के एसेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में खरबों डॉलर के एसेट्स हैं, जो है वो मतलब कि फलाने स्कॉटलैंड में या और जगह पे। लेकिन एज ए स्टेट देखें तो हमारे पास जो है वो रिजर्व नहीं है। हम लोग जो है वो हम लोग दिवालिया हो चुके हैं। ये डिक्लेयर नहीं कर रहे, ये एक अलग बात है, ठीक है। हम लोग दिवालिया हो चुके हैं जिस कदर जो है डॉलर की जो है वो प्राइसेस ऊपर जिस तरह चली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में हमने आवाम से बात की कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो महंगाई भी है और उसके अलावा एक आम जो शख्स है उसका क्यों वो उसकी जो इस आमदनी में उसकी नहीं हो पा रही, उसका वो क्यों गुजारा नहीं मुमकिन हो पा रहा। तो उन्होंने बताया कि एक 25,000 या 20,000 या फिर 32,000 रुपये में भी ये मामलात नहीं चल पाएंगे। नाज़रीन जब एक भाई से हमने बात की, उनका ये कहना था कि हम खुद जिनका पेट्रोल पंप है वो ख़ुद हम सैलरीज़ देते हैं, लेकिन इस सैलरी में उनका भी कहना ये था कि आवाम का गुजारा नहीं मुमकिन। तो ये बात ये है कि प्रायरिटीज़ देखनी होंगी। जैसा कि बांग्लादेश का उन्होंने ज़िक्र किया कि बांग्लादेश में इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है और हमारे इधर अभी आटे की खेल जारी है, गरीब आवाम आटे में लगी हुई है और ये 76 साल से यही मामला चल रहा है। इसको देखना होगा, हुकूमत को आवाम की तरफ तवज्जो देनी होगी। 32,000 रुपये की उजरत के मुतल्लिक आज हमने लोगों से जाना, आपने भी वो चीज़ सुनी। अपनी राय से अब आप आगाह कीजिएगा। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम नासिर। जो हमें नज़र आता है उसमें ये आता है कि भाई कुर्सी के पीछे लड़ाई हो रही है, अवाम जो वो पिसी जा रही है। इमरान खान ने आर्डर दिता भी मैं गरीब यकी नहीं रहन देना। वाकई इमरान खान ने भी गरीब यकी नहीं रहन दिता। उनकी जब आपस की लड़ाई जब तक ख़त्म होगी ना,
तब तक ये आवाम बेचारी 60-70% मर चुकी होगी। जली हुई गंदम, जो ख़राब गंदम है, उस गंदम का आटा जो है ना वो आवाम को दे रहे हैं और इन्होंने कहा जी हमने फ्री कर दिया। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये लोग जो है वो सब्सिडी पे आटा दे रहे हैं, फ्री आटा दे रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने आवाम को जो है भिखारी बना दिया हुआ है बेसिकली। हुकूमत नहीं चाहिए इनकी, क्योंकि आगे हाथ जोड़ते हैं कि गरीब आवाम मर गई है, बस हो गई है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनाज। नाज़रीन, पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत ने माहाना उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 कर दी है। इससे कबल अगर बात की जाए इमरान खान साहब के दौर की, तो उस वक्त इमरान खान साहब के दौर में जो उजरत थी वो 20,000 की गई थी। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर आया, जो कि अभी का टेन्योर है, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो 20,000 थी उसे 25,000 कर दी। और अब पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने जो माहाना उजरत है वो 25,000 से बढ़ाकर अब 32,000 कर दी है। महंगाई तो बढ़ती है, लेकिन जो आवाम की उजरत है, गरीब आवाम की, उसमें इजाफा नहीं होता। लेकिन अब ये इजाफा हुआ है। क्या इस उजरत से गरीब का चूल्हा जल पाएगा? क्या जो गरीब है, जो कि 2 वक्त का जिसे खाना मुयस्सर नहीं आता, क्या उसे वो मिल सकेगा? और क्या ये 32,000 उसकी जो आमदनी है, अगर उसे ये मिलते हैं तो उससे क्या उसके अखराजात टैकल हो पाएंगे या नहीं? ये आवाम से पूछेंगे। आवाम के मसाइल क्या हैं इस बारे वो भी जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शहबाज खान। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि इस पंजाब हुकूमत ने जो माहाना उजरत है वो 32,000 कर दी है, तो आप समझते हैं कि इससे कोई गरीब आवाम को कोई फ़ायदा हो पाएगा? अगर 32,000 उजरत कर दी है तो आप खुद देखें, अगर उसका मिनिमम 15,000 पे भी अगर उसका रेंट में घर है, मैंने मिनिमम कहा है 15,000 में एक कमरा मिलता है आजकल, तो 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, 272, ठीक है। उसके बाद बाकी अखराज आता है, और अगर उसके 3-4 बच्चे हुए तो हिसाब आप खुद कर लें, या मैं कागज़ पेंसिल पकड़ूं तो कुछ ये। अच्छा, आपने कहा कि मैं कागज़ पेंसिल पकड़ूं, क्या हुकूमत को कागज़ पेंसिल पकड़ने की ज़रूरत नहीं? हालांकि उनके पास इतने मईशत दान है सर। नहीं, उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि उनकी जब आपस की लड़ाई जब तक ख़त्म होगी ना, तब तक ये आवाम बेचारी 60-70% मर चुकी होगी। तो या फिर खाना जंगी लग चुकी होगी, पीछे और क्या रह गया, किसी का कोई ख्याल नहीं है। हर बंदा सोचता है। और ये हुक्मरान जो है ना, ये तो वैसे भी पहले हम ये नहीं कहते कि पहले को दूध की नहरें बह रही थी, लेकिन अब मेरा नाम बाई चांस शहबाज खान है तो मैं बात करूँगा तो वो बात उस तरफ चली जाएगी कि खान साहब का महती है। नहीं, कुछ ना कुछ काम चल रहा था। हम खुद कारोबार करते हैं, जब गाड़ियों का काम था मेरा, वो 70-80% फ्लैट हो चुका है, ज़मीन के साथ ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन इनके 11 माह में आप मेरा मतलब आई हैव नो वर्ड, इतना ये नहीं मुतासर हुए? इतना मुतासर हुए हैं। बाकी आपके सामने है सारा कुछ। आखिर जैसा आपका काम था वैसे आपके अखराजात हैं, फैमिली के मामलात हैं, बच्चों की तालीमें हैं, ETC, सारी चीज़ें मुतासर हो। बिल्कुल हाँ। अच्छा, 32,000 अगर ये की है, जब 25,000 आमदनी थी, ये जो माहाना उजरत थी, तो जो हमारे नौजवान यंगस्टर्स हैं, ग्रेजुएट, वो 12-12, 15-15 हज़ार में जॉब्स करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो उन्हें उस 25 का क्या फ़ायदा हुआ? आपको हैरत होगी, MPhil किया हुआ कज़न है मेरा, MPhil किए हुए बंदे की आउट ऑफ कंट्री क्या सैलरी आपको आइडिया है? 250 लाख, 3 लाख, पाकिस्तानी करेंसी में 4 लाख। यहाँ उसकी क्या सैलरी होगी आप बता सकते हैं? 35,000, 40,000, 25,000। तो क्या फ़ायदा हुआ उसको इतना पढ़ के? मुझे ये बता दें। इससे अच्छा था ना, वो कहता है इससे अच्छा मैं नहीं पढ़ता, कोई हुनर ही सीख लेंदा तो कम से कम हुनर मेरे काम आता। ये बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मलक राशिद बशीर अवान। साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने, ये जो पंजाब हुकूमत ने जो उजरत है वो बढ़ा दी है, 25 से 32 कर दी है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इकदाम तो अच्छा है अगर इस पे अमल हो। इकदाम तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने, ये जो है ना, आप देखें जो मुफ्त आटे की वो सहूलत दे रहे हैं, वो उसने बड़ा अच्छा स्टेप है। लेकिन ये है कि जो आगे आवाम तक ये पहुँचे, असल वजह यह है कि पहुंच नहीं रही ये चीज़। हुक्मरान जो है ना वो स्टेप तो अच्छा ले लेते हैं, लेकिन आवाम तक ये बात पहुंचती नहीं है। और ये गरीब के हक़ में तो बेहतर है, सबसे अच्छी बात तो ये है, इन्होंने इक़दाम तो अच्छा लिया है। लेकिन ये है कि जिस लिहाज से महंगाई है उस लिहाज से ये 7,000 भी बहुत कम है। जो हालात महंगाई के हो चुके हैं इस मुल्क के, और इस मुल्क में जो है ना हर चीज़ डबल से ट्रिपल हो गई है। सबसे जो किसी भी मुल्क में तरसील जो है ना वो फ्यूल से है, और फ्यूल जब तक ये फ्यूल सस्ता नहीं करेंगे, ये इतने पैसे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक इस मुल्क में फ्यूल सस्ता नहीं होगा और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी जो
तरसील है वो फ्यूल से है और वो बेसिक नेसेसिटीज़ आम इंसान की पहुंच से दूर होती जा रही हैं ड्यू टू फ्यूल सस्ता करेंगे ऑटोमेटिकली महंगाई कम होती जाएगी। और ये 7000 जो है ना मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़े कोई रिलीफ नहीं है मज़दूर आदमी के लिए जिस लिहाज से महंगाई हो चुकी है। होना क्या चाहिए था 7000 अगर आप समझते हैं ना काफ़ी है तो फिर कितने आप समझते हैं कि एक आम बंदे को, एक मज़दूर को या किसी दीगर जो हैं लोग जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या और वर्क फील्ड में जो लोग काम करते हैं, कितने क्या बजट हो उन्हें मिले तो वो उनके लिए काफ़ी? देखें बजट तो जो है ना 2000 पर डे के हिसाब से 60,000 जो है ना वो एक एनफ पैकेज है इन हालात में। हाँ, अगर गवर्नमेंट चीज़ें सस्ती कर दे फिर 32,000 एनफ अमाउंट है। लेकिन यह है कि पहले तो गवर्नमेंट को अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे जो है ना महंगाई में कमी वाक़या हो, और उसकी महंगाई में कमी इस तरह ही वाक़या हो सकती है कि आप जितने जो है ना वो टैक्स लगा रहे हैं वो जो है ना बड़े बिजनेसमैन पे लगाएं, आप गरीब आदमी को रिलीफ दें। वो देने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहा ये रिलीफ। ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? ताहिर अली। अच्छा ताहिर भाई बताइएगा, हुकूमत ने जो माहाना उजरत है वो 32,000 कर दी है, तो आप समझते हैं कि 32,000 में जैसे महंगाई है इस महंगाई में 32,000 काफ़ी हैं? बहुत महंगाई हो चुकी हुई है, इवन कि हर चीज़ आजकल के दौर में एक जो 50,000 सैलरी लेने वाला ना उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। जो 50,000 सैलरी भी ले रहा है ना वो भी एक दफ़ा सोचता है कि मैं अपने ईद आ रही है और बच्चों को क्या लेकर दूँ, क्या पहनाऊँ, और इवन के रमज़ान में सहरी है, अफ्तारी है, क्या करवाऊँ, फल है या आटा है, आटा लाइनों में लग के लेना पड़ रहा है। 10 किलो वाला आटे का तोड़ा 1800 रुपये कर दिया है। टू मच है ये चीज़। जो है ना हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को बेहतर करें, बट वो चीज़ ये चीज़ नहीं देख रहे। हम लोग इतने के टायर्ड हो चुके हैं कि हम लोग क्या करें इसी चीज़ को देखते हुए कि यार हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों की ख्वाहिशें जो पूरी नहीं होती, हम लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन अब क्या क्या चीज़ हम देखें, क्या क्या चीज़ को देखें हम, बट अब हर चीज़ को मैनेज करना पड़ रहा है। अपनी ख्वाहिशात ख़त्म कर दी हुई, बल्कि बच्चों के लिए हर चीज़ का कम्प्रोमाइज़ कर लिया गया। अब आप देखें कि एक टाइम 25,000 वाला वो कैसे यहाँ गुजारा करेगा, 50,000 वाले का गुजारा नहीं हो रहा, 25,000 सैलरी वाला कैसे गुजारा करेगा? ठीक है ना, यानी 32 का वो कैसे गुजारा कैसे हो सकता है? हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। आज देखने पेट्रोल नहीं मिल रहा जी, हाई ऑक्टेन डलवा लें। जो 272 रुपये लीटर वाला पेट्रोल वो अवेलेबल नहीं हो रहा, उसको इतना महंगा किया हुआ, 272 रुपये लीटर महंगा किया हुआ है। अब 316 रुपये वाला पेट्रोल डलवाएं हम लोग। हाई ऑक्टेन मार्केट में अवेलेबल है, क्यों अवेलेबल है? आप जो हमारा जो लोकल पेट्रोल चल रहा है वो भी साफ़ नहीं मिल रहा, ऊपर 272 रुपये लीटर कर दिया। इस चीज़ को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को ख्याल चाहिए कि यार इस महंगाई को कम करें, बल्कि लोग जो है ना अपना मतलब कि रमज़ान में सहरी अफ्तारी बड़ा सुकून से कर सकें, जो हम लोग नहीं कर पा रहे। लोगों ने सर, हम बात लोगों से करते हैं, वो बताते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों से हाथ रोक लिया है। जैसा फ्रूट है, लोग महंगा हुआ, लोगों ने उसका बाइकाट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों ने आज तक फ्रूट नहीं खाया, रोज़े सारा दिन रख के रोज़ादारों ने फ्रूट नहीं खाया। ऐसे ही है, फ्रूट इतना महंगा हो चुका है, हर चीज़ इतनी महंगी, बंदा क्या करे? ठीक है ना, एक स्ट्रॉबेरी है, ठीक है ना, अफ्तारी में मतलब खरबूजा या केले या सेब 450 रुपये किलो सेब है, जो खाने वाला सेब है। क्या करे, 1 किलो सेब लेके आता है तो एक टाइम में 450 रुपये गया खाली सेब पे, एक फल है। मतलब इंसान क्या क्या चीज़ देखे, क्या क्या चीज़ मैनेज करे। देखो ना, यही करना क्या चाहिए हुकूमत को? फिर आकर को चाहिए कि महंगाई ख़त्म करे, जो इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है उसे कंट्रोल करे, ताकि जो गरीब लोग हैं ना वो भी थोड़ा सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अब्दुल बासित। क्या करते हैं आप? मैं इधर वेटरी करता हूँ। और कितनी है इधर आपकी सैलरी? 18,000 में है। 18,000 जी। और जॉब की ड्यूरेशन टाइम क्या है? वो है मेरी 3:30 से रात को 2-2:30 बजे तक। आपको पता है कि जो माहाना उजरत है वो पहले 25,000 थी, अब 32,000 कर दी गई है, और आप यहाँ से 18,000 लेते हैं।
वो फिर इधर काम पक्का लगे हुए हैं ना, फिक्स इतनी। तो कम ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। कितने घंटे की ड्यूटी बताइए? वो बन जाती है 10 से 11 घंटे बन जाती है। आप ड्यूटी भी जो 8 घंटे है उसको आप 10-11 घंटे कर रहे हैं, आपको उसका पता नहीं है कि कम से कम 25,000 रुपये है और अब तो 32 हो गई है, आप कम क्यों ले रहे हैं? वो वैसे इधर लगे हुए हैं ना, इस वजह टिप शिप भी हो जाती है ना। जी लेकिन जो बेसिक है आपकी वो 18 है। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जब जो महाना उजरत है हुकूमत की तरफ से 25 कर दी गई है तो आपको 25 पे ही रखना चाहिए था उन्हें। वो हमें तो नहीं इस चीज़ का, मुझे आपको इल्म नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने तो आवाम के लिए ये इकदाम किया है, तो क्या इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए हर जगह पे? आखिर आप भी उतनी मेहनत करते हैं, होना चाहिए ना? जी बिल्कुल। क्या फिर अब क्या उन्हें बताते नहीं आपके भाई जो बाकी चल रहे हैं सैलरियाँ वही आप हमें दें, बताते नहीं आप? बताते हैं अक्सर, वो कहते नहीं यही ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी। ये आप सुन रहे थे भाई की, आप ये भाई की गुफ्तगू सुन रहे थे कि 18,000 रुपये में 10-11 घंटे की जॉब कर रहे हैं 18,000 में, हालांकि जो कम से कम जो उजरत है वो 25,000 है। तो क्या बात है, हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को ये पता ही नहीं है, एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा उन्हें आर्ज दे रहे हैं और फिर भी ये मामला है। क्या वजह क्या है? क्या हमें अब पता नहीं है कि हमारे हकूक़ क्या हैं? वजह ये है कि जी अब मेरा जिस तरह पेट्रोल पंप है, अब मेरे पेट्रोल पंप पे 18,000 रुपये सैलरी थी बंदों की, हमने उनकी 20,000 रुपये सैलरी की है। अब 25,000 रुपये सैलरी हम भी नहीं कर सकते। हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन जिस तरह है ना, उस 5 रुपये चलता है पर लीटर पे। मंथ पूरे दिन के अंदर हमें 30 से 40,000 रुपये बचना है, मंथ एंड पे हमें उसके हिसाब से बचता है। अब हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। जितने भी ये सारे आपके सामने स्टॉल्स लगे हुए हैं, इन्होंने अगर ये इनको फिर रीड इंक्रीज़ करने पड़ जाएंगे, फिर इससे सबको ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप देखें, आप तो 32 कर दी गई है सर, 32,000 सैलरी कर दी गई है। आप ये मार्केट के जो कैमरा घुमा के दिखाएं कि मार्केट में रश कितना है, किसी सबके निज़ाम चल रहे हैं, सबके सिस्टम सबके चल रहे हैं अपने हिसाब से। जिनकी सैलरियाँ थी, जिसका काम छोटा था, जिसका काम कम था, वो और नीचे दबता जा रहा है, जिसका काम हाई लेवल पे था वो और ऊपर जाता जा रहा है। क्योंकि जिसकी अगर कमाई समझ लें, हमारे पेट्रोल डीजल की कमीशन होती है 5 रुपये, हम कोशिश ये होगी कि हमारी 6 रुपये हो जाए, 7 रुपये हो जाए, हमारा गुजारा तब चलता है उसके अंदर। ठीक है, हम अपने स्टाफ की सैलरी जिस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अभी जितने बैठे आपने अभी वहाँ पर कितनी सैलरियाँ की, कितनी सैलरी की? 22,000 रुपये की सैलरी। 22,000। हालांकि जो महाना उजरत है वो 25,000। बिल्कुल 25,000 रुपये। आपने 25 क्यों नहीं? 25 हम करेंगे तो हमारे पंप चल ही नहीं सकता, पंप बंद करना पड़ जाएगा उसको। और अब 32 कर दी गई है, अब क्या करें? हमारी जो उसकी कमीशन है 5 रुपये पर लीटर है। ठीक है, उसके बाद हमें एक्सपेंस अलग पड़ता है कराएगा, फिर बिजली बिल अलग, हर चीज़ों के अलग, बंदों को भी देने हैं तनख्वाहें। तो अब 32 कर दी गई, अब क्या करेंगे? बढ़ाएं? 32 तनख्वाहों में अगर 32,000 करते हैं, हमारे पास 10 नोज़लें लगी हुई हैं। 10 नोज़लों की जगह हमें 3 नोज़लें चलानी पड़ेंगी, फिर जाके हम 32,000 रुपये एक बंदे की कर सकते हैं। फिर हमें ये है कि उसमें स्टाफ को निकालना पड़ेगा, वो बेरोज़गार हो जाएंगे, फिर वो चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे, उनका कौन जिम्मेदार होगा? हम सैलरीज कम करके बंदों को ज़्यादा मैनेज कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम उनको फ़र्क करना शुरू कर दें, निकालना शुरू कर दें। एक जगह आपका ये मौजूद है पॉइंट, दूसरी जगह इन लड़कों का मौजूद है, और आपने तो 22,000 है, लोग 15,000 रुपये में हैं, 12,000 रुपये में हैं, पढ़े लिखे नौजवान जॉब्स कर रहे हैं। कह रहे हैं आप ये चले जाइए, ये 18,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं कंपनी वाले, इनको दे रहे हैं 13,000 रुपये, 5,000 रुपये वो ले रहे हैं कंपनी वाले। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अब्दुल्ला जहांगीर। अब्दुल्ला भाई क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। पंजाब जो निगरान गवर्नमेंट है उन्होंने जो महाना उजरत है वो 25,000 से 32,000 कर दी है। तो क्या आप समझते हैं कि 32,000 रुपये में एक आम बंदा जो है या एक ग्रेजुएट जो है उसका गुजारा हो पाएगा इसमें? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर तो ये ऐसा ऐलान हुआ है ना, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि एक चीज़ होती है कि ऐलान हुआ है और ऐलान तो होते रहते हैं, चीज़ इम्प्लीमेंट होना तो उसकी बात वो चीज़ समझ आती है कि आगे ये किस हद तक इम्प्लीमेंट होती है, चीज़ होती भी है या नहीं होती। क्योंकि अभी पिछले दिनों ऐलान हुआ था कि पेट्रोल जो है वो काफ़ी उसकी प्राइसेस गिरेगी, सब्सिडी दी जाएगी जी, लेकिन वो फिर वापस ले लिया गया था। तो बात यह है कि देखें, जो हालात आ गए हुए हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है, सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में ये सारे इश्यूज़ हैं, या आप किसी भी कंट्री में चले जाएं तो ये इश्यूज़, इन्फ्लेशन है ऊपर, और फिर उसके साथ यूक्रेन रशिया वॉर जो लगी हुई है उसकी वजह से भी इश्यूज़ हैं। अब ये भाई यूके से आए हुए हैं, ये बल्कि आप इनसे पूछें, ये आपको थोड़ा सा और बेहतर गाइड कर देंगे कि इन्फ्लेशन ऐसी बढ़ी है कि जैसे कि 1 पाउंड की चीज़ थी वो 2.5 पाउंड पे पहुंच गई है। 150% बाहर भी बढ़ रहा है, पर बात ये है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रही,
सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे कम की कम ही है। जो 10,000 कमा रहा है आज भी वो 10,000 कमा रहा है, पर बाहर जो खर्चे हो रहे हैं वो 30-30, 40-40 हज़ार के हो गए। जो पहले पेट्रोल 70 रुपये में आता था एक वक्त में, जब हम वापस आते होते थे तो 70 रुपये में आता था, आज वही यूके की प्राइस के इक्वलेंट हुआ हुआ है। हम आते हैं, हमें उस हिसाब से फील नहीं होता क्योंकि हम वहाँ पे भी वही प्राइस पे कर रहे हैं। पर यहाँ पे आके जब लोगों से पूछते हैं, जैसे भाई की किसी की 30,000 पे है, किसी की 40,000 पे है, मुझे समझ नहीं आती कि 40,000 की पे में वो बंदा अपनी बाइक को कैसे अफोर्ड कर सकता है या अपनी गाड़ी को कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो जहाँ से हम भी बाहर बैठे हुए यही देखते हैं कि ये पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, इस पॉलिटिशियन वो कर दिया, जो हमें नज़र आता है उसमें यही आता है कि भाई कुर्सी के पीछे लड़ाई हो रही है, अवाम जो है वो पिसी जा रही है, अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। आधी दुनिया जो आधा पाकिस्तान जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि हम बाहर ही जाएँ। अब जो मेरे दोस्त जो हैं यहाँ पे पक्के अच्छे बिजनेसमैन थे, अच्छी अर्निंग थी, जिनकी लाखों में अर्निंग थी उन वक्तों में, वो भी आगे यही कहते हैं यार बाहर का क्या सीन है, यार बाहर का सीन करवा दे। ये वाली आजकल हिसाब चल रहा है। तो इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ी है, पर यहाँ पे जो है ना ख़त्म नहीं हो रही। ये बताएं कि एक और चीज़ सिर्फ ऐड ये करना चाहूँगा कि अब हम देखें 2023 अब चल रहा है, ठीक है। 1947 में पार्टीशन हुई थी, तब से लेके अब तक कितने साल गुजर चुके हैं, ये लोग मतलब आप काउंट कर लें 70 समथिंग। बात करने का मकसद ये है कि वही लोग आते हैं, नए स्लोगन्स के साथ आते हैं, नई चीज़ों के साथ आते हैं, मकासद और उनके जो हैं गोल्स वही होते हैं। तो पब्लिक को थोड़ा सा इस नेशन को समझना पड़ेगा कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो उनका क्या एजेंडा है और वो किस तरह से पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे चलती है। क्योंकि अगर ये इसी तरह से मतलब एक ब्लाइंड फॉलोइंग चलती रही, ब्लाइंड कल्ट पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं या पोलराइजेशन कहते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहीं तो फिर ये हालात इसी तरह रहेंगे। ये नस्लें जो हैं इन लोगों की बैठी हुई हैं खाने के लिए, वो आपके सामने हैं, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा भाई, आप ये बताइएगा, जैसे यहाँ पर महंगाई तो बढ़ती जाती है, लेकिन जो वो इनकम है या जो उजरत है वो वैसी की वैसी रहती है। अब ये बहुत देर बाद ये स्टेप है, पहले वैसे खान साहब ने इमरान खान साहब ने 20,000 की थी, फिर शहबाज शरीफ साहब आए 25, और फिर अब ये पंजाब में 32 कर दी गई है। अब मुझे ये बताएं कि 32 में आपने जैसे बताया कि गुजारा नहीं मुमकिन हो पा रहा, आप यूके का बताएं कि वहाँ पर जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या उनकी जो माहाना उजरत है उसमें इजाफा होता है? वेजेस होती हैं वो डेफिनेटली उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ महंगी कर रहे हैं ना, वो सालों के बाद, महीनों के बाद, या कब? ये मतलब कि जैसे कोई नया रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके कुछ चंद माह, 6 माह, 7 माह के बाद वो उसको एक ऐलान कर देते हैं कि अब जैसे कि 9.8 थी पर आवर सैलरी जो है ना, अब उसको 11.9 कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ करते हैं। ये मिनिमम वेजेस है, ठीक है। अब कोई ये उन लोगों के लिए भी है, आवर्ली वेजेस मैं बता रहा हूँ आपको। ये मतलब कि कोई अगर वहाँ पे स्वीपर भी है ना तो भी वो यही ले रहा है, इससे कम नहीं ले सकता। वो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती। कोई वहाँ पे ड्राइवर भी है वो इससे कम ले ही नहीं सकता, ये उसका गवर्नमेंट की तरफ से उसको हक दे दिया गया। अच्छा ये बताइएगा कि एक तो हमारे इधर मजदूर हैं, दूसरे एक फैक्ट्री में काम करने वाला है, तीसरा एक वो ग्रेजुएट है जो कि किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। आपके इधर डिफरेंट है, मजदूर की अलग है, फैक्ट्री में काम करने वाले की अलग है, और जो कंपनी में जो है वो वहाँ पे भी ऐसे अब जाहिर लेकिन जब इम्प्लीमेंट होता है कोई भी वो अगर कोई लॉ बनाते हैं तो वो हर जगह इम्प्लीमेंट हर जगह होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, क्योंकि इधर तो हमारे अभी दोस्तों से भी भाई से भी बात हो रही थी, तो इधर मामला ऐसा है कि मजदूर की जो है वो कोई और है, उसकी चाहे बढ़े ना बढ़े। यहाँ पे लेबर को बहुत दबा दिया जाता है। वहाँ पे हम अपनी जब अपना बाथटब वगैरह चेंज करवाते हैं ना, तो हमारा प्लम्बर पोर्श में आता है, 600 पाउंड लेता है वो सिर्फ एक दफ़ा आके एक नल ठीक करने का। यहाँ पे वो 500 रुपये, 600 रुपये में काम हो जाता है। तो यहाँ पे लेबर तबके को बहुत दबाया जाता है। वहाँ पे लेबर की बहुत इज्जत करती है। मैं वहाँ पे अगर मैं जाके खुद भी झाड़ू मारूंगा तो वो कहेगा ये जॉब कर रहा है, ये बंदा प्रॉपर जॉब कर रहा है। वहाँ पे हर एक शोबे की हर एक उसकी रिस्पेक्ट है। अब जाहिर सी बात है, जिसने ज़्यादा एजुकेशन रखी है, जिसने ज़्यादा किया, उसकी थोड़ी ज़्यादा पे होगी, वो हिसाब से चलते हैं। पर मिनिमम एक उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया हुआ है कि भाई इससे कम किसी को नहीं देनी चाहिए, कि सारे इक्वलेंट ही रहें, कोई गरीब नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है जो मुझे फील होता है, वहाँ पे कोई बंदा झूठ नहीं बोलता, कोई बंदा झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी वो बहुत है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों का शहर वो है, ये यहाँ पे सारे काफिर आके बैठे हुए, ऐसी फील आती है दिल से। अच्छा ये बताइएगा कि वहाँ पे खुशहाली कितनी है और हमारे पाकिस्तान में आगे आपने देखा है इधर कैसे?
अल्हम्दुलिल्लाह उधर बहुत खुशहाली है। मैं मोस्टली दुबई भी रहा हूँ, मेरा दुबई में रियल एस्टेट का काम रहा है, तो वहाँ पे मतलब कि हम इतना सेफ फील करते हैं कि मैंने अगर गाड़ी यहाँ पे पार्क की है, मैं गाड़ी चलती हुई छोड़ के बाहर वहाँ पे खाना खा रहा हूँ, इवन के चलती हुई छोड़ के दरवाज़ा भी खोल के चला जाऊँ मुझे, और उसमें मैं लाखों दिरहम भी रख जाऊँ, मुझे पता है उसमें से एक दिरहम कोई बंदा नहीं यहाँ से गायब करेगा। यहाँ पे बंदे को सेफ्टी फील नहीं होती। यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई आगे पीछे से गाड़ी ठोक जाएगा, कोई गन निकाल के कहेगा भाई पैसे दो, कोई कहेगा फ़ोन दे दो, कोई कहेगा ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो, तो उस हिसाब से सेफ्टी फील नहीं होती यहाँ पे मुझे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये नाज़रीन आप सुन रहे थे भाई की बातें। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी।